Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9, chapter number 2, and the topic is logic and proposition for the students of discrete mathematics. चूँकि हम discrete mathematics डिस्कस कर रहे हैं, discrete mathematics में हम discrete values डिस्कस कर रहे हैं. देखिए discrete values क्या है and continuous values क्या है. 1, 2, 3, 4, these are discrete values, and 1, 2 interval. 1, 2 interval का मतलब है from 1 to 2. These are continuous values. Discrete values 1, 2, 3, 4, 5 को हम discrete values कहते हैं. Discrete values का जो ग्राफ होता है वो डॉट्स देता है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ देता है, जबकि कंटिन्यूअस वैल्यूज जो होते हैं वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ देता है. सो हम यहाँ डिस्क्रीट वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉजिक एंड प्रोपोजिशन इन दिस लेक्चर. व्हाट इज लॉजिक? Logic is the study of the principles and methods that distinguish between the valid and an invalid argument. Logic उन principles का और methods का study है. Logic उन उसूलों और methods का study है जिसके जरिए हम valid और invalid argument में फर्क कर सकते हैं. What is logic? Logic on principles और methods का स्टडी है जिन प्रिंसिपल और मेथड्स के जरिए हम वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट्स के दरमियान फर्क कर सकते हैं. अब वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट्स क्या है ये आप इस स्टेज पे नहीं समझ सकते. जब हम वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं, जब वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे उस वक्त पे हम ये डेफिनेशन दोबारा लिखेंगे और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. नाउ प्रोपोजिशन. अ डिक्लेरेटिव और अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अ डिक्लेरेटिव or a mathematical statement that is either true or false but not both at the same time is called proposition. एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक डिक्लेरेशन हो. एक अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is either true, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते. एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, बल्कि लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ना हो, इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4 ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ट्रू भी है. ये प्रोपोजिशन है, ये ट्रू प्रोपोजिशन है. अब 5 + 6 = 19 ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है बट प्रोपोजिशन है क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. इसमें एक डिक्लेरेशन भी है. हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ 5 और 6 19 है, जो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक गलत स्टेटमेंट है हमारे साथ. सो ये एक रॉन्ग यानी फॉल्स प्रोपोजिशन है. नाउ जवाद इज लेक्चर इन मैथमेटिक्स ये एक डिक्लेरेशन है. सो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये एक प्रोपोजिशन है. अब अगर जवाद एक लेक्चरर है मैथमेटिक्स का
तो ये एक ट्रू प्रोपोजिशन होगा। अब अगर जवाद लेक्चर नहीं है तो ये प्रोपोजिशन होगा मगर फॉल्स प्रोपोजिशन होगा। नाउ these three are propositional statement. These three are propositions. Now x plus 4 equal to 8. अब x plus 4 equal to 8 ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? यहां ये क्लियर नहीं है, ये डिक्लेयर नहीं है कि x क्या है। x 3 है, x 4 है, x 5 है। अगर x 3 है तो ये 3 plus 4 7 आता है जो फॉल्स आता है। अगर x 4 है तो 4 plus 5 4 equal to 8 ट्रू आता है। तो ये पॉसिबल है कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो ये क्लियर नहीं है, ये डिक्लेरेशन क्लियर नहीं है, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसमें सॉफ्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। नाउ व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? जस्ट अ क्वेश्चन। इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है। माई नेम इज जवाद, माई नेम इज सदाम हुसैन, ये एक डिक्लेरेशन है, ये प्रोपोजिशन है। मगर व्हाट इज योर नेम, इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है। माई नेम इज सदाम हुसैन, अगर मेरा नाम वाकई सदाम हुसैन है तो ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है। अगर मेरा नाम सद्दाम हुसैन नहीं है तो ये फॉल्स प्रोपोजिशन है। मगर ये व्हाट इज योर नेम, ये प्रोपोजिशन नहीं है। नाउ प्रोपोजिशनल वेरिएबल, a variable used to represent the proposition is called propositional variable. अब एक ऐसा वेरिएबल जिस पे हम प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोजिशन को डिनोट कर रहे हैं, उसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन इज शाइनिंग टुडे, ये एक प्रोपोजिशन है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। सो इसे P से हम डिनोट करते हैं, P इसके लिए प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। सिमिलरली क्यों एक दूसरा प्रोपोजिशन है, क्यों 2 plus 4 less than 7, यानी 2 plus 4 7 से लेस है, ट्रू प्रोपोजिशन है। सो क्यों से इससे डिनोट करते हैं, P भी प्रोपोजिशनल वेरिएबल है और क्यों भी। नाउ एटॉमिक प्रोपोजिशन, the statement represents a single declaration is called atomic proposition. ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या ऐसा प्रोपोजिशन represents a single declaration, ऐसा प्रोपोजिशन जिसमें एक सिंगल डिक्लेरेशन हो, सॉरी, तो उसको हम एटॉमिक प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल P 10 less than 7, 10 less than 7 नहीं है, ये फॉल्स है, मगर डिक्लेरेशन तो है। 10 less than 7 ये एक सिंगल डिक्लेरेशन है, इसे हम एटॉमिक प्रोपोजिशन कहते हैं। एंड एक दूसरा प्रोपोजिशन है, क्यों x plus 4 is equal to 9 where x equal to 5। अगर x 5 है तो 5 plus 5 equal to 9, सो ट्रू प्रोपोजिशन है, ये भी सिंगल डिक्लेरेशन है। सो ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। अब देख ले यहां और यहां, यहां x plus 4 equal to 8 ये प्रोपोजिशन नहीं है, और यहां x plus 4 equal to 9 प्रोपोजिशन है। ये नहीं है प्रोपोजिशन और ये प्रोपोजिशन है, क्यों? इसलिए कि यहां ये क्लियर डिक्लेरेशन है, x equal to 5 दिया गया है। इसका मतलब ये है दूसरे अल्फाज में कि 5 plus 4 equal to 9, सो ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है। यहां x की वैल्यू दी गई है, यहां नहीं दिया। यहां x फॉल्स भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट x अगर हम 3 पुट करें, अगर 4 पुट करें तो ट्रू भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। और यहां एक पॉसिबिलिटी है कि 5 plus 4 equal to 9, x 5 है, सो 9 equal to 9, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जो ट्रू है, फॉल्स नहीं हो सकता। सो ये लॉजिक और प्रोपोजिशन के बारे में चंद पॉइंट्स थे।
जो हमने डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।